आज हवेली में उठने वाला है ऐसा तूफान जिसकी गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनी जाएगी। गंभीर और दृढ़ आवाज में दुर्गा देवी ने ऐलान किया, सुन लीजिए सब लोग, आज से आहना अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। वह बीए का फाइनल एग्जाम देगी। चाहे किसी को मंजूर हो या ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी बहू ने मुझे मेरा बचपन और मेरे अधूरे सपने वापस दिए हैं। उनकी बातें सुनकर पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। बहुएं, बच्चे और घर के बुजुर्ग एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। ठाकुर जी कुर्सी से उठते हैं। उनकी आंखों में गुस्से की आग और चेहरे पर अपमान की लाली है। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुएं चौखट लांग कर बाहर नहीं जाती। और आप कह रही हैं कि वो कॉलेज जाएगी? ये तो इस घर की सदियों पुरानी परंपराओं के खिलाफ है। लेकिन दुर्गा देवी की आंखों में भी अब तूफान है। ठाकुर जी, ये घर मेरा है और मैं अपनी बहुओं के लिए वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। खबरदार, अगर आहना के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो। आहना की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अर्जुन खामोश खड़ा है, लेकिन उसकी नजरों में मां के लिए गर्व साफ झलक रहा है। तभी बुआ जी हाथ में माला लिए आगे बढ़ती हैं। उनकी आवाज तल्ख है, दुर्गा, अगर बहुओं को इस तरह आजादी दोगी तो कल घर की इज्जत का क्या होगा? बहुएं पढ़ लिख कर अपने फैसले खुद लेने लगेंगी तो इस हवेली का मान मिट्टी में मिल जाएगा। दुर्गा देवी की आवाज अब और सख्त हो जाती है। बुआ जी, घर की इज्जत तब नहीं जाती जब बहुएं पढ़ाई करें। इज्जत तब जाती है जब औरतों के सपने कुचल दिए जाएं। और मैं ऐसा होते कभी नहीं देखूंगी। मेरी बहुएं अब पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और अपने फैसले खुद लेंगी। ये सुनकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। ठाकुर जी सबके सामने तो चुप हो जाते हैं, मगर उनके दिल में तूफान मचल रहा है। मन ही मन वह सोचते हैं, भाभी, आपने मुझे सबके सामने अपमानित किया है। अब देखना, मैं ऐसा जाल बुनूंगा कि आहना ही आपके पैरों तले से जमीन खींच लेगी। और इस हवेली की असली मालकिन सिर्फ मैं बनूंगी। कैमरा ठाकुर जी के चेहरे पर जूम करता है। उनकी आंखों में खतरनाक साजिश की चमक तैर रही है। रात का वक्त। दुर्गा देवी अपने कमरे में बैठी दवा खा रही हैं। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उनकी नजर सामने रखी आहना की किताबों पर पड़ती है। धीरे से वह बुदबुदाती है, शायद मेरा वक्त कम बचा है, लेकिन अगर मैं ना रहूं तो इस घर की इज्जत और तहजीब सिर्फ आहना ही संभाल सकती है। ठाकुर जी कितनी भी साजिश करें, मैं अपनी सांसों के रहते रहते इस घर की बागडोर आहना के हाथों में देकर जाऊंगी। अब सवाल ये है, क्या आहना अपनी पढ़ाई पूरी करके इस घर की नई मालकिन बन पाएगी? या फिर ठाकुर जी की चालें उसके सपनों को मिट्टी में मिला देंगी? दुर्गा देवी के इस फैसले से उठा तूफान कहाँ जाकर थमेगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगले एपिसोड में